चिड़िया और ठंड का कहर। सर्दियों की पहली रात ने जैसे ही पहाड़ों पर पाँव रखा, ठंड ने अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए। हवा में बर्फ की सुइयां थी और आकाश से गिरती सफ़ेद चादर धरती को चुप करा रही थी। उसी पहाड़ी के नीचे एक पुराना पीपल था, जिसकी ऊंची डाल पर रहती थी एक नन्ही चिड़िया। नाम था चिकी। उसकी फुर्ती और चहचहाहट पूरे जंगल में मशहूर थी, पर आज उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। चिकी ने पहली बार ऐसी ठंड देखी थी। उसने पंखों को फैलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश की, पर हवा हर दरार से भीतर घुस आती। नीचे जंगल में सन्नाटा था, ना कोई पत्ता खड़का, ना कोई जानवर दिखा। ठंड का कहर सब पर भारी था। सुबह होने पर चिकी ने दाना खोजने की ठानी। वह उड़कर खेतों की ओर गई, पर हर जगह बर्फ जमी थी। दाने बर्फ के नीचे दबे थे। उसकी चोंच सुन्न पड़ने लगी। तभी उसने देखा, पेड़ की जड़ के पास एक नन्हा सा चूहा मिट्ठू ठंड से कांप रहा है। मिट्ठू, तुम यहाँ? चिकी ने पूछा। घर ढूंढ रहा हूँ, मिट्ठू बोला। बिल खोदना मुश्किल हो गया है, चिकी ने अपनी डाल का पता बताया। वहाँ थोड़ी ओट है, उसने कहा। दोनों साथ लौटे। डाल पर पहुंचकर चिकी ने सूखे पत्ते समेटे। मिट्ठू ने घास खींची, मिलकर एक छोटा सा घोंसला बनाया। गर्मी तो ज़्यादा नहीं थी, पर उम्मीद जरूर थी। दोपहर तक ठंड और बढ़ गई। तभी दूर से काऊ काऊ का आवाज़ आई। एक बूढ़ा कौवा कालू बर्फ में फिसलता हुआ आ पहुंचा। उसकी एक टांग घायल थी। ऊपर आ सकोगे? चिकी ने पुकारा। कालू ने पंख फड़फड़ाए, पर ऊंचाई मुश्किल थी। मिट्ठू नीचे उतरा और पत्थरों के बीच रास्ता दिखाया। आखिरकार कालू भी डाल पर आ बैठा। तीनों ने मिलकर तय किया, अगर जिंदा रहना है तो अकेले नहीं, साथ रहकर। कालू ने अपनी मोटी पंखों से हवा रोकी। चिकी ने बीच बीच में उड़कर आसमान से दाने ढूंढे और मिट्ठू रात में सूखी जड़ों से जुटाता। ठंड का कहर कम नहीं हुआ, पर उनका हौसला बढ़ता गया। तीसरी रात सबसे कठिन थी। बर्फीली आंधी ने पेड़ को हिला दिया, घोंसला डगमगाया। चिकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी नीचे से रोशनी चमकी, गांव की ओर से। हम वहां पहुंच जाएं, कालू बोला, तो शायद बच जाएं, पर रास्ता लंबा है और आंधी तेज। चिकी ने साहस जुटाया। मैं आगे उड़कर रास्ता देखती हूँ, मिट्ठू ने कहा। मैं ज़मीन पर सुरंगों का सहारा लूँगा, कालू ने दर्द सहते हुए कहा। मैं पीछे से हवा काटूंगा। तीनों निकले। आंधी ने उन्हें कई बार रोका। चिकी के पंख बर्फ से भारी हो गए। एक पल को वह गिरने ही वाली थी कि कालू ने पंख फैलाकर उसे सहारा दिया। मिट्ठू ने एक टूटे पुल के नीचे से सुरक्षित रास्ता दिखाया। आखिरकार वह गांव के पुराने गोदाम तक पहुंच गए, जहां भीतर थोड़ी गर्मी थी। सुबह हुई तो आंधी थम चुकी थी। सूरज की किरणें बर्फ पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थी। चिकी ने पहली बार ठंड में भी चहचहाना सीखा। देखा, मिट्ठू मुस्कुराया। साथ हो तो कहर भी हार जाता है। कालू ने गर्दन हिलाई। अनुभव यही सिखाता है। कुछ दिनों बाद ठंड कम हुई। चिकी फिर अपने पीपल पर लौटी। अब अकेली नहीं, उसने उस डाल को आसरा नाम दिया, जहाँ कोई भी ठंड में शरण पा सकता था। जंगल में खबर फैल गई, ठंड का कहर जहाँ कोई और मुश्किल। अगर दिल बड़े हों और सब साथ, तो हर सर्द रात के बाद सुबह जरूर आती है।